ओम नमः शिवाय। जीवन में दुख क्यों है? हर व्यक्ति जीवन में दुख के अनुभव से गुजरता है। वैसे तो सुख और दुख के झूले पे सभी व्यक्ति झूलते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है। लेकिन जीवन में अधिकांश दुख है सबके, मैक्सिमम लोगों के जीवन में है। इसलिए कवियों ने कह दिया कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मतलब दुख के साथ ही रहना है। और फिर थोड़ा हौसला देने के लिए, थोड़ा आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह दिया, सुख है एक छांव, सुख है एक छांव, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। और हर व्यक्ति की दौड़ पूरे जीवन क्या रहती है कि वो दुख से मुक्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। यही उसका डर है कि कहीं जीवन में दुख ना आ जाए, कहीं फिर से गरीबी ना आ जाए, फिर से कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए। ये उसका सबसे बड़ा दुख है। और ये स्वाभाविक है। प्रकृति कुछ उपहार देती है, कुछ कांटे देती है। एक फूल देती है तो अनेक साथ में कांटे देती है। ये है सांसारिक यात्रा, सबको गुजरना है। सिद्धों को भी, संतों को भी, गृहस्थ में रहने वालों को भी, मतलब सबको गुजरना है, कोई किसी भी परंपरा का अनुगामी हो। और दुख से मुक्ति सब चाह रहे हैं। तो ऐसी सिद्धों की प्रेरणा हुई और समाधि के समय कुछ भाव प्रकट हुए। और भाव ये थे कि मैं ऐसे गाने लगा कि राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो अपना साथी है। दुख है एक छांव, आती है जाती है, दुख तो अपना। अब तक कहते थे दुख तो अपना साथी है, लेकिन मैंने उसका उल्टा भाव आ गया मुझे कि दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख है एक छांव, आती है जाती है, सुख तो अपना साथी है। दुख आएगा, क्षणिक आए और निकल जाए। बहुत विराट आना था, थोड़ा सूक्ष्म होकर निकल जाए। तो वो साधना मैं आपको देता हूँ, उसको मैं सिद्ध साधना कहता हूँ, उसको मैं सिद्ध अनुष्ठान कहता हूँ। बहुत सारे लोग साधना नहीं कर पाते, मंत्रों का अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो उनके नाम से नीलकंठ में पूर्णिमा और अमावस्या को अनुष्ठान होता है, सामूहिक अनुष्ठान होता है। और जो साधना कर रहे हैं वो भी उसमें निमित्त होते हैं। तो उससे भी आपके जीवन के जो दुख हैं कट जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग समस्याएं लेकर आते हैं मेरे पास, और मैक्सिमम समस्याएं लेके ही आते हैं, और जब तक समाधि नहीं, जब तक साक्षात्कार नहीं, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। आध्यात्मिक रहें, मानसिक रहें, शारीरिक रहें या पारिवारिक रहें, कोई भी रहे, मतलब किसी भी तरह की समस्या बनी रहेगी। हाँ, जिस दिन समाधि का अनुभव होगा और समाधि में साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाओगे, उस दिन सब समाधान हो जाता है, फिर कोई समस्या बचती नहीं। फिर दृष्टा अपने आप सधने लगता है। रहना यही है, इसी दुनिया में रहना है। तो ज़्यादा आध्यात्मिक उसमें ना जाते हुए मेन आते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो शिव कृपा योग आपको निमंत्रण देता है कि आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दीजिए, बस। उसको मैं खुद चेक करूंगा, खुद उसका जवाब दूंगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप बात करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपसे बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, और आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चलूंगा। बस इतनी सी बात है।
तो इसी के साथ आपको मेरे महादेव के महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।